हेलो दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में आज हम स्पार्कलाइन का कंप्लीट यूज करना सीखेंगे कि स्पार्कलाइन को एक्सेल में कैसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे स्पार्कलाइन जो हमारी होती है हमारे इंसर्ट टैब में होती है। इंसर्ट टैब में यहाँ पर स्पार्कलाइन नाम से एक ग्रुप होगा जिसमें हमारे यहाँ पर लाइन, कॉलम्स और विंडोज के नाम से स्पार्कलाइन होंगी। अब दोस्तों, इनको हम यूज कैसे करते हैं आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारे पास एक डेटा होना चाहिए। डेटा में जैसे मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट ली हुई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम है और उनके यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए हुए हैं। अब मैं स्पार्कलाइन के थ्रू इन सभी स्टूडेंट्स का एक चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं जिस भी सेल में मुझे स्पार्कलाइन इंसर्ट करनी है यानी स्पार्कलाइन चार्ट बनाना है तो सेल में अपना कर्सर रखूंगा। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लाइन वाला है, कॉलम और विंडोज है, तो मैं यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, कॉलम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब भी मैंने यहाँ पर कॉलम वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन आएगा डेटा रेंज। अभी डेटा रेंज क्या होता है, डेटा रेंज वो होता है जिसमें आपको अपना डेटा रखना होता है। यानी आपको जिस डेटा के ऊपर स्पार्कलाइन अप्लाई करनी है यानी स्पार्कलाइन चार्ट बनाना है तो उस डेटा को हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर डेटा रेंज में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा। उसके बाद में अमित के सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा लोकेशन रेंज। अब लोकेशन रेंज में आप यहाँ पर स्पार्कलाइन चार्ट को किस प्लेस पर रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर M7 लिया हुआ है। अब यहाँ पर M7 मीन्स अमित के आगे, तो मैं यहाँ पर यहाँ से भी अलग कोई भी लोकेशन ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस सेल में रखना है, स्पार्कलाइन चार्ट इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। या फिर किसी भी अदर सेल में चाहता हूं तो वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर अमित के सामने वाले सेल को ही सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट रहने दूंगा और उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अमित का चार्ट बन गया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर स्पार्कलाइन को नीचे ड्रैग कर दूंगा। स्पार्कलाइन ड्रैग करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स का स्पार्कलाइन यानी स्पार्कलाइन चार्ट बन जाएगा। स्पार्कलाइन चार्ट ओपन होने के बाद नेक्स्ट हमारा एक टैब ओपन हो जाएगा स्पार्कलाइन नाम से। अब दोस्तों आप ये देखेंगे जो स्पार्कलाइन है ये किसी एक्सेल में हम डिजाइन नाम से भी शो होता है और यहाँ पर कहीं कहीं स्पार्कलाइन नाम से भी शो होता है। अब जब हमने यहाँ पर स्पार्कलाइन चार्ट ओपन किया तो यहाँ पर हमारे अलग अलग टूल्स भी आ गए यानी स्पार्कलाइन टैब में जो अलग अलग टूल्स हैं। अब हम वन बाय वन इन सभी टूल्स को यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा एडिट डेटा। अब दोस्तों हम एडिट डेटा में क्या क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम अपने ग्रुप के जो भी हमारा डेटा है उसके ग्रुप लोकेशन और डेटा को भी देख सकते हैं। एडिट सिंगल स्पार्कलाइन डेटा को भी देख सकते हैं और हिडन और एम्प्टी सेल जो होते हैं हम उनको भी शो और हाइड कर सकते हैं कि आप जो हिडन सेल्स होते हैं या फिर एम्प्टी सेल्स होते हैं उनको किस तरह से शो करना चाहते हो। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा। जब भी मैं यहाँ पर एडिट ग्रुप लोकेशन और डेटा पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी पूरी लोकेशन की रेंज आ गई है यानी आपके जहां से लेकर आपने स्पार्कलाइन इसमें इंसर्ट किया वो सारी आपकी स्पार्कलाइन यहाँ पर शो हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर डेटा रेंज यानी आपका जो टोटल डेटा है S7 से लेकर L20 तो आपका सारा डेटा यहाँ पर हमें आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी रेंज को कम करना है तो आप यहाँ पर रेंज भी कम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा एडिट सिंगल स्पार्कलाइन डेटा। अब यहाँ पर आपने एडिट सिंगल स्पार्कलाइन डेटा किया है तो यहाँ पर देखेंगे अब जब भी मैंने यहाँ पर एडिट सिंगल स्पार्कलाइन डेटा वाले ऑप्शन को ओपन किया तो उसके बाद में यहाँ पर अमित का सभी डेटा हमारा यानी डेटा की रेंज आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ अमित के हिंदी से लेकर साइंस तक के मार्क्स ही चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पर हिंदी से लेकर साइंस तक के मार्क्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे पहले हमारे यहाँ पर 5 चार्ट दिख रहे थे यानी 5 लेवल दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर टोटल 4 ही लेवल दिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि अपने जो हमारा स्पार्कलाइन चार्ट है उसके डेटा की रेंज को कम और ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद वापस अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर अमित के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का चार्ट बनाना है तो इसके लिए मैं वापस जाता हूँ एडिट डेटा रेंज में, एडिट सिंगल स्पार्कलाइन में और यहाँ पर जाकर मैं वापस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा यानी हिंदी से लेकर SST तक के मार्क्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे वापस सिंगल जो हमारा पहले वाला चार्ट था वापस वही सेम आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा हिडन और एम्प्टी सेल्स। अभी दोस्तों हिडन और एम्प्टी सेल्स कैसे काम करता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अमित के मैथ के मार्क्स को मैं यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ यानी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर देखेंगे हम हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स हैं लेकिन मैथ के मार्क्स यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर पाइवट चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें ब्लैंक शो हो रहा है। तो उसके बाद मैं वापस स्पार्कलाइन में जाता हूँ, एडिट डेटा में जाता हूँ, एडिट हिडन और एम्प्टी सेल्स में जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर हमारा गैप है यानी एम्प्टी सेल है उसको मैं 0 शो करना चाहता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर 0 को सिलेक्ट किया उसके बाद मैं यहाँ पर ओके करता हूं तो दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर हल्का सा चेंज हमें दिखा है। यानी ये क्या किया है, उसने जो हमारा ब्लैंक सेल है उसको एक 0 काउंट करके दे दिया। तो 0 के अकॉर्डिंग उसने इन सभी वैल्यूज को एक काउंट कर लिया तो 0 के अकॉर्डिंग उसका चार्ट में डिफरेंस आ गया। मैं वापस जाता हूँ एडिट डेटा रेंज में, एडिट और एम्प्टी सेल्स में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर गैप करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब मैंने गैप किया और मैंने ओके किया तो वापस इसमें माइनर सा चेंज दिखा है। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल में अपने
एम्प्टी डेटा को एज अ जीरो शो करना चाहते हो या फिर गैप शो करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा ऑप्शन एडिट और एम्प्टी सेल में वापस जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा शो डेटा इन हिडन रोज और कॉलम्स। तो जैसे मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स को हाइड कर देता हूँ तो इसके लिए मैं राइट बटन क्लिक करूंगा। राइट बटन क्लिक करने के बाद मैं हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स के सभी मैथ के मार्क्स हाइड हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 4 ही डेटा है और यहाँ पर भी हमें स्पार्कलाइन चार्ट में 4 ही डेटा शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो स्पार्कलाइन में जो हिडन डेटा है वो भी शो होना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्पार्कलाइन में जाऊंगा, एडिट और एम्प्टी सेल में जाकर मैं यहाँ पर शो डेटा इन हिडन रोज और कॉलम्स, तो मैंने यहाँ पर शो डेटा इन हिडन रोज और कॉलम्स को चेक कर दिया और उसके बाद में ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट वाला कॉलम है उसमें हमारे मैथ के मार्क्स भी शो हो रहे हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे डेटा में तो हमारा डेटा हाइड है लेकिन यहाँ पर हमें शो रहा है। तो इस तरह से आप एडिट डेटा में जाकर एडिट एम्प्टी सेल में जाकर शो डेटा इन हिडन रोज और कॉलम्स को चेक करके आप अपने हिडन डेटा को भी शो कर सकते हैं। उसके बाद वापस मैं यहाँ पर अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो हमारा डेटा वो गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने एडिट डेटा वाले टूल और ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस अपने जो भी हमने हाइड किया था उसको वापस मैं अनहाइड कर देता हूँ, हमारा डेटा वापस शो हो जाएगा यानी विजिबल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा स्पार्कलाइन में जाके टाइप। अब दोस्तों ये टाइप क्या होता है, जैसे अब हमारा चार्ट है वो हमारा कॉलम बेस्ड है। अब मैं चाहता हूँ इसको लाइन में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइन पे क्लिक करूंगा। अब हमारा सारा डेटा जो यानी चार्ट है वो हमारा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको विन लॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये विन लॉस में हो जाएगा। दोस्तों अब ये विन लॉस क्या होता है, एक हमारा होता है कॉलम्स और एक होता है हमारा विन लॉस। अब ये विन लॉस क्या होता है दोस्तों, विन लॉस पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलो आपने एक्सेल में कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, यानी आपका जो भी चार्ट है या फिर डेटा है उसमें आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यूज रखनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर -45 कर दिया, यहाँ पर एडिट करेंगे, इसको एडिट करने के बाद में -36 हो जाएगा ये। उसके अलावा और भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर 68 को भी माइनस कर देता हूं, मैं -68 कर देता हूं। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज को माइनस कर दिया यानी नेगेटिव में कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्पार्कलाइन में जाता हूं और यहाँ पर मैंने विन लॉस पे क्लिक कर दिया। तो विन लॉस करने के बाद में जो हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू वो ऊपर शो होंगी। जैसे मैं यहाँ पर इसकी कॉलम की विड्थ को चेंज कर देता हूँ तो जो पॉजिटिव वैल्यू वो ऊपर शो हो रही है और नेगेटिव वैल्यू नीचे शो हो रही है। अब इस तरह से हमारा विन लॉस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा शो टूलबार ग्रुप। तो शो टूलबार ग्रुप में आप देखेंगे अब यहाँ पर आप हाई पॉइंट को शो करना चाहते हैं, यानी जितना भी डेटा है हमारा हाई पॉइंट वाला है उनको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर हाई पॉइंट पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे जितना भी हमारे हाई पॉइंट यानी सबसे ज्यादा मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं वो सभी ऑटोमेटिक रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें रेड कलर से सभी डेटा हाईलाइट शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हमारे अमित के साइंस में मार्क्स 86 है, तो 86 वाला जो ऑप्शन है यानी जो कॉलम है वो हाईलाइट हो गया। ऐसी सेम यहाँ पर अंशु के 99 है मैथ में, तो मैथ वाला कॉलम हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हम हाई पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब आप चाहते हो लो पॉइंट को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पर लो पॉइंट को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर लो पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा यानी हाईलाइट हो जाएगा। मैं अब क्या करता हूँ, हाई पॉइंट को अनचेक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारे जिन स्टूडेंट्स के सबसे कम मार्क्स आए, जिस भी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए वो सभी रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लो पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं वापस इसको अनचेक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सभी नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव पॉइंट्स पे क्लिक कर दूंगा। तो जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं यानी जिस स्टूडेंट्स के नेगेटिव में मार्क्स आए वो सभी रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद वापस मैं नेगेटिव पॉइंट्स को अनचेक कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आप इन सभी डेटा में से फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पार्कलाइन चार्ट में सभी जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसी सेम आप वो लास्ट पॉइंट को करना चाहते हो तो यहाँ से लास्ट पॉइंट को भी कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा मार्कर्स। दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा मार्कर्स वाला ऑप्शन है वो हाइड हो रखा है यानी विजिबल नहीं है। इसको आप विजिबल करना चाहते हो तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लाइन वाले चार्ट में यानी जो मेरा चार्ट है वो उसको मैंने लाइन में कन्वर्ट कर लिया। लाइन में कन्वर्ट करने के बाद में अब यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शंस हमारे शो हो गए यानी विजिबल हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट में आप मार्कर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। तो मार्कर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हमें रेड डॉट दिख रहा है। अब ये दोस्तों रेड डॉट क्या होता है, ये नहीं है, मार्क कर रहा है यानी जिन स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स है, जैसे 21 है तो 21 पे मार्क कर रहा है। उसके बाद 38 है 38 पे मार्क कर रहा है। तो यानी हर मार्क के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर हमें हाईलाइट करेगा यानी शो करेगा कि आपका जो डेटा है यानी जो आपका लाइन वाला ग्राफ है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। यानी आपका जैसे ये टॉप पे देखेंगे, टॉप पे यानी 86 है तो 0.86 पे मार्क कर रहा है यानी हाईलाइट कर रहा है। ऐसे सेम यहाँ पर मैं
64 पे देखूंगे तो 64 पे करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, यानी हमारे जो पॉइंट्स हैं, यानी अपने पॉइंटर्स को आप अपने लाइन में जाकर आपने मार्क कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पर स्टाइल। अब दोस्तों आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे ब्लू कलर वाली स्टाइल चाहिए तो यहाँ पर ब्लू कलर वाली स्टाइल आ जाएगी। ऐसी सेम आपको ग्रीन कलर वाली चाहिए तो ग्रीन कलर वाली स्टाइल आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने स्पार्कलाइन चार्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्पार्कलाइन कलर, आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं, यानी जो आपका स्पार्कलाइन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्लू चाहिए, डार्क ब्लू चाहिए, या फिर रेड चाहिए, या फिर येलो चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर उसका स्पार्कलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मार्कर कलर, आप यहाँ पे मार्क जो भी हमारा मार्क शो हो रहा है उनको आप हाईलाइट करना चाहते हो, यानी कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट को करना चाहता हूँ रेड कलर से, यानी आप अलग अलग इंडिविजुअल करना चाहते हो कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को, जो आपके नेगेटिव पॉइंट है उनको अलग हाईलाइट करना है, आपको लो पॉइंट है उनको अलग हाईलाइट करना है, ग्रेटर जो हाई पॉइंट है उनको अलग हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं नेगेटिव पॉइंट को मैं रेड कर देता हूँ तो हमारा नेगेटिव पॉइंट रेड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट मार्कर, आपको मार्कर को करना है, यहाँ पर मैं कोई भी एक इंडिविजुअल कलर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया, तो सभी जो हमारे मार्क हैं यानी पॉइंटर्स हैं वो सभी हमारे ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद हाई पॉइंट को आप किससे ग्रीन कलर से करना चाहते हो तो यहाँ पर हाई पॉइंट हमारे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद में लो पॉइंट को आप किससे करना चाहते हो, लो पॉइंट को करना चाहता हूं मैं ये पर्पल कलर से, तो यहाँ पर लो पॉइंट जितने भी हमारे पर्पल शो हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तो अभी हमें दिख नहीं रहे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉलम में वापस जाता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉलम पे कन्वर्ट कर लिया तो अब हमें इजिली दिख रहा है, यानी जो भी आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो आपको इजिली शो हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आप फर्स्ट पॉइंट को करना चाहते हो, आपको फर्स्ट पॉइंट को करना चाहते हो किससे, ये हमारा हो गया लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू तो हमारे सभी फर्स्ट पॉइंट हमारे लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट को करना चाहते हो तो लास्ट पॉइंट को मैं कर देता हूं यहाँ पर, ये वाला कलर कौन सा है हमारा गोल्ड एसेंट, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारे इस कलर से हाईलाइट हो जाए। तो यानी आप अपने जो चार्ट है, आपको चार्ट में इंडिविजुअल अलग अलग कॉलम्स को अलग अलग कलर से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मार्कर के अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है हमारा एक्सिस। अभी एक्सिस हमारा काम कैसे करता है, यहाँ पर देखेंगे एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑप्शंस। सबसे पहले अगर आपके डेटा में कोई भी डेट है तो आप यहाँ पे डेट पे जाकर भी अपने डेटा की रेंज को यानी देख सकते हैं। सिलेक्ट द रेंज दैट कंटेन्स द डेट वैल्यूज फॉर द स्पार्कलाइन। अगर यहाँ पर कोई भी डेट वाली वैल्यूज है तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, शो कर सकते हो। उसके बाद में शो एक्सिस, अब आप यहाँ पे शो एक्सिस करोगे तो आप देखोगे जो भी आपका एक मिड पॉइंट है यानी जीरो वाला पॉइंट है, तो जीरो वाले पॉइंट पे वो सभी डेटा में क्या करेगा, वो एक लाइन सी आ जाएगी। सभी स्पार्कलाइन में देखोगे, जैसे यहाँ पर भी मैं करता हूँ, यहाँ पर तो हमारी कोई जीरो वाली वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पर माइनस में 67 कर देता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे यानी उसने एक जो जीरो वाला सेंटर पॉइंट क्या है वो जीरो होता है, तो जीरो के अकॉर्डिंग उसने एक सभी डेटा में लाइन दे दी है। लाइन के बाद में यानी जो प्लस वाली वैल्यूज होंगी वो ऊपर लाइन से ऊपर होंगी और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होंगी वो लाइन से नीचे होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है स्पार्कलाइन में हमारा शो एक्सिस से हमारा एक्सिस यानी बेस पता चल रहा है कि अभी आपका जो डेटा है उसका बेस क्या है और आपकी जीरो से हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट होता है प्लॉट डेटा राइट टू लेफ्ट, यानी जो आपका डेटा है वो राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो। जैसे अभी हमारा ऑलरेडी राइट टू लेफ्ट है, अब मैं इसको लेफ्ट टू राइट करना चाहता हूँ या फिर राइट टू लेफ्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसको अपने डेटा को राइट टू लेफ्ट करना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारा ग्राफ है वो हिंदी सबसे कम फिर ज्यादा फिर इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसको राइट टू लेफ्ट करूंगा तो मैंने देखो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट कर दिया, यानी जो अब हमारा अमित के एसएसटी के मार्क्स है वो अब यहाँ पर आ जाएंगे, साइंस के मार्क्स सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। मैं वापस अब इसको चाहता हूँ कि मुझे वापस लेफ्ट टू राइट करना है तो मैं वापस उसको अनचेक कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा में पाइवट चार्ट को जो आपका स्पार्कलाइन चार्ट है उसके आप लोकेशन को चेंज कर सकते हो, यानी आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस मिनिमम वैल्यू ऑप्शंस। जो भी आपकी इसमें से स्पार्कलाइन में मिनिमम वैल्यू जो आप उनको कैसे शो करना चाहते हो यानी कैसा करना चाहते हो, जैसे मैं सेम फॉर ऑल स्पार्कलाइन करता हूं तो यहाँ पर देखेंगे हल्का हल्का सा हमारा चेंज हो, यानी सब में चेंजेस आ गया। आप कस्टम में जाकर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा, मैंने यहाँ पर एंटर द मिनिमम वैल्यू फॉर द वर्टिकल एक्सिस, मैंने 1 कर दिया। 1 करने के बाद में क्या है हमारी जो भी नेगेटिव वैल्यू जो वो मिनिमम यानी बहुत ही छोटी हो गई, यानी वो हाई शो नहीं हो रही है। मैं वापस इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक करने के बाद में हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी शो हो जाएंगी। उसके बाद में ऐसी सेम जैसे हमारे मिनिमम वैल्यू ऑप्शन है ऐसे हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन है। आप ऑटोमेटिक फॉर ईच स्पार्कलाइन ये ऑटोमेटिक होता है हमारा, सेम फॉर ऑल स्पार्कलाइन करोगे तो वो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो हमारी सेम हो जाएंगे। कस्टम में जाकर करोगे तो कस्टम में जाकर वो हमारी सेम ऐसी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 2 की जगह मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, 1 की जगह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 0.5 कर देता हूँ। 0.5 करने के बाद में आप देखोगे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू हमारी शो हो रही है, यानी वो हाईलाइट हो रही है उसके बाद में और नहीं हो रही है।
तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर एक्सिस में जाकर अपने वर्टिकल में एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हो, सेम ऐसे मिनिमम वैल्यूज ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे अमित और अंशु के मार्क्स को ग्रुप करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर ग्रुप कर दूंगा। तो ग्रुप करने के बाद में अब हमारे दोनों जो सेल्स हैं वो हमारे ग्रुप हो गए। ग्रुप करने के बाद अब आप इनको अनग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे दोनों ऑप्शंस क्या है, यानी दोनों स्पार्कलाइन चार्ट क्या है, अनग्रुप हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है हमारा क्लियर सिलेक्टेड स्पार्कलाइन और क्लियर सिलेक्टेड स्पार्कलाइन ग्रुप। तो क्लियर सिलेक्टेड स्पार्कलाइन, अगर आप सिलेक्टेड स्पार्कलाइन को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मैंने 3 को सिलेक्ट किया, 3 4 को, और उसके बाद में क्लियर सिलेक्टेड में जाकर डिलीट किया, तो अभी हमारे जितने भी सिलेक्टेड स्पार्कलाइन थे वो सभी हमारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा स्पार्कलाइन में जाकर क्लियर में ग्रुप। अगर आप ग्रुप को डिलीट करना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पर मैंने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, मैं एक ग्रुप यहाँ पे बना देता हूँ और एक ग्रुप यहाँ पे बना देता हूँ। अब आप सिलेक्टेड ग्रुप्स को डिलीट करना चाहते हो, मैंने एक ये सिलेक्ट कर लिया और एक कंट्रोल के साथ उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं दोनों को एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा स्पार्कलाइन का जो ये ऑप्शन है यानी टूल है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।